गहरे और रहस्यमयी जंगलों में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई तर्क ही नहीं होता। कई कहानियाँ जंगलों में खोए लोगों की अनजानी परछाइयाँ होती हैं, लेकिन इस कहानी का जंगल बिल्कुल अलग था। यह केवल डरावना नहीं था, बल्कि इसकी गूंजती आवाज़ें आत्माओं की पुकार थी। यह कहानी है कालाधाम जंगल की, जहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। कालाधाम जंगल भारत के एक छोटे से गांव कुसालपुर के पास स्थित था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में वहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती थी। लेकिन इस जंगल की इससे भी डरावनी बात थी वहां से आने वाली वो भूतिया गूंज, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। कई साल पहले इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह जंगल पहले इतना डरावना नहीं था, लेकिन एक घटना के बाद यह मौत का दायरा बन गया। गांव में एक युवती रूपा रहती थी, जो अपनी सुंदरता और मोहक आवाज के लिए जानी जाती थी। उसका मन जंगल में घूमने और वहां बैठकर गाने में बहुत लगता था। कहा जाता है कि उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पंछी तक चुप हो जाते और हवा थम जाती। लेकिन एक दिन वह जंगल में गई और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन रूपा का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी गूंजती आवाज़ जंगल में सुनी थी, जैसे कि वह मदद की पुकार कर रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल में जाना बंद कर दिया और समय बीतने के साथ जंगल की भयावहता बढ़ने लगी। आज हम इससे जुड़ी हुई जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो 4 दोस्तों से जुड़ी है। आदित्य, समीर, पायल और निधि। ये चारों बचपन से ही एडवेंचर के शौकीन थे और इन्हें भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। जब गांव वालों ने उन्हें जंगल के बारे में बताया तो वे हंस पड़े। अरे, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आदित्य बोला, हमें जाकर खुद देखना चाहिए कि ये गूंज किस चीज़ की है। समीर, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, झट से तैयार हो गया। निधि और पायल तो पहले हिचकिचाई, लेकिन दोस्तों के जोर देने पे मान गई। चारों दोस्त रात के समय जंगल में गए। अंधेरा गहराता जा रहा था और चारों के हाथों में केवल टॉर्च थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो? लौट जाओ यहाँ से। पायल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कहा, तुमने सुना? लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट थी। वो समझ गए थे कि उस जंगल में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके अलावा वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में वो ना समझ पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। पर इतना तो तय था कि उन्होंने जंगल में आके गलती कर दी थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब शक्ल बनाने लगी। ऐसा लगता जैसे दूर से उन्हें कोई घूर रहा हो। अचानक समीर के पीछे कोई परछाई दिखी। समीर हड़बड़ाकर बोला, कौन था वो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी निधि जोर से चिल्लाई, मुझे किसी ने धक्का दिया है। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस घने पेड़ों के बीच से आती एक अजीब गूंज। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। चलते चलते वे एक पुराने मंदिर तक पहुँचे। यह मंदिर खंडहर हो चुका था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जो किसी काले जादू की ओर इशारा कर रहे थे, और माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक मंदिर के अंदर से जोरदार ठहाका गूंजा। चारों दोस्त डर से सहम गए। अंदर कोई है? आदिल ने फुसफुसाते हुए कहा। वे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा घना अंधेरा पसरा था। तभी मंदिर के अंदर एक परछाई हिलती हुई दिखी। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। भागो! पायल चिल्लाई, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। परछाई पास आई और महिला का रूप ले लिया। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं।
उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे, चेहरे से खून टपक रहा था। तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम मेरी दुनिया में फंस चुके हो। आत्मा की आवाज़ एक डरावनी गूंज की तरह थी, इतनी भयावह कि वे चारों दोस्त वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। उस काले साये ने जैसे ही उन चारों की तरफ हाथ बढ़ाया, मंदिर में जोरदार हवाएं चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया और पता नहीं कहां से अचानक धुआं ही धुआं आ गया। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और उस साये की तरफ फेंका, लेकिन वह पत्थर उससे आर पार होकर जा गिरा। तभी निधि ने अपनी माँ का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और आत्मा की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज की रोशनी आत्मा पर पड़ी, वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आत्मा दर्द में चिल्लाई और एक जोरदार चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। चारों दोस्त दौड़ते हुए जंगल से बाहर भागे। जैसे ही वे जंगल से निकले, हवा शांत हो गई, गूंज रुक गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे हैरत में पड़ गए और उनसे पूछा, तुम लोग बचकर कैसे आ गए? चारों ने पूरी कहानी सुनाई। तब गांव के पुजारी ने कहा, तुमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। वह सदियों से बदले की आग में जल रही थी, लेकिन अब उसे मुक्ति मिल गई है। लेकिन शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली रात आदित्य अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं लौटूंगी, यह जंगल कभी किसी को नहीं छोड़ता। और फिर दूर जंगल से गूंज उठी एक डरावनी हंसी जो अंधेरे में फैल गई। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या यह सिर्फ एक शुरुआत थी?